Hello bachcho, let's read the question. The question is, in an experiment to estimate the size of molecule of oleic acid, 1 ml of oleic acid is dissolved in 90 ml of alcohol. Then 1 ml of this solution is diluted to 20 ml by adding alcohol. Now 1 drop of this diluted solution is placed on water in a shallow trough. The solution spreads over the surface of water, forming one molecule thick layer. Now lycopodium powder is sprinkled evenly over the film and its diameter is measured. Knowing the volume of the drop and area of the film, we can calculate the thickness of the film, which will give us the size of oleic acid molecule. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हमने ये पैसेज पढ़ा है पूरा। अब हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें उनके आंसर्स करने हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाई डू वी डिसॉल्व ओलिक एसिड इन अल्कोहल। हम ओलिक एसिड को अल्कोहल में क्यों डिसॉल्व करते हैं? तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, हमारा जो ए पार्ट का आंसर हो जाएगा, कंसंट्रेशन को रिड्यूस अगर हमें करना है, टू रिड्यूस कंसंट्रेशन, टू रिड्यूस कंसंट्रेशन, हम इसको क्या करते हैं, एक ऐसे प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं ताकि हमें एक मॉलिक्यूलर लेवल मिल जाए। इसको हम केवल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं और किसी भी आइकॉनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा जो ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड जो है दैट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसको हम डिसॉल्व करते हैं एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, दैट इज योर अल्कोहल। तो हम इसको इसलिए अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं ताकि इसकी कंसंट्रेशन को हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। और इसको हम वाटर में डिसॉल्व ना करके हम इसको अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो हमारा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और हमारा जो ओलिक एसिड है वो भी हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर। नाउ इन बी पार्ट दे आर आस्किंग, इन बी पार्ट दे आर आस्किंग व्हाट इज द रोल ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर। हमने पैसेज में पढ़ा था कि हम लाइकोपोडियम पाउडर जो है वो स्प्रिंकल करते हैं। तो इस लाइकोपोडियम पाउडर का क्या रोल होता है वो आपको बताना है। तो हमें क्या करना है, मिक्सिंग ऑफ ओलिक एसिड इन वाटर इज, ताकि ओलिक एसिड जो है हमारा वो वाटर में मिक्स ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइकोपोडियम ऐड करते हैं। तो इसका आंसर जब मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी मिक्सिंग ऑफ ओलिक एसिड इन वाटर इज प्रिवेंटेड बाय लाइकोपोडियम। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ओलिक एसिड जो है वो वाटर में मिक्स ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लाइकोपोडियम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड इज पोर्ड ऑन वाटर। ठीक है, जब हम ओलिक एसिड की ड्रॉप को वाटर में पोर करते हैं, हम चाहते हैं कि वो मिक्स ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल करते हैं। मिक्सिंग ऑफ ओलिक एसिड in water is prevented by लाइकोपोडियम पाउडर, और यही इसका रोल होता है, इट्स लाइकोपोडियम पाउडर। ठीक है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, ओलिक एसिड की एक ड्रॉप को पोर करते हैं वाटर के ऊपर, तो ये मिक्स ना हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं लाइकोपोडियम पाउडर को वाटर की सरफेस पर। तो क्या होता है, जो लेयर ऑफ ओलिक एसिड होती है वो पाउडर की सरफेस पे बनती है, ना कि वाटर की सरफेस पे बनती है। सपोज ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ओलिक एसिड है। ठीक है, इसको जब मैं पोर करूंगी वाटर के ऊपर, तो पहले मैं वाटर के ऊपर क्या डाल दूंगी, मैं वाटर के ऊपर पहले डाल दूंगी लाइकोपोडियम पाउडर। तो ये वाटर की लेयर हो गई, उसके ऊपर आपकी पाउडर की लेयर आ जाएगी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ओलिक एसिड डालेंगे। तो ओलिक एसिड जो होगा वो इस लाइकोपोडियम की लेयर के ऊपर फॉर्म होगा, ना कि इस वाटर सरफेस के ऊपर। तो बेसिकली इससे क्या होता है, ओलिक एसिड और वाटर जो है वो मिक्स नहीं हो पाते। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट का आंसर। नाउ इन सी क्वेश्चन नंबर सी, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन ईच ml ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना रहता है ईच ml ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसमें ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना रहता है। तो हमें पता है हम कितना, जो सॉल्यूशन हमारा बना है वो कितना बना है, 20 ml का बना है। तो जब मैं वॉल्यूम निकालूंगी तो वो मेरा कितना हो जाएगा, 1/20। ये सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1/20
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा V अपॉन सॉरी, ये सी पार्ट का आंसर है। जब मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगी तो वो मेरा कितना हो जाएगा, क्योंकि हम 20 ml का सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 ml ऑलिक एसिड ले रहे हैं और 90 ml ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं। तो अब मैं इसको क्या करूंगी, 1/20 हो जाएगा, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1/20 से, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा V/20 इंटू 20 इज 400 ml कंसंट्रेशन हो जाएगी ओलिक एसिड की अल्कोहल सोल्यूशन में। तो इसका मतलब इट्स रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी इन 1 ml सोल्यूशन, इन 1 ml सोल्यूशन इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, सॉरी दिस इज ओलिक एसिड दैट इज योर 1/400 ml। ठीक है, 1 ml में इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1/400 ml हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, सी पार्ट का आंसर हो गया। अब हमको आंसर करना है डी पार्ट। ठीक है, डी में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ विल यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स, हाउ कैन विल यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड। जो आपने सॉल्यूशन बनाया है ओलिक एसिड का, उसमें आप एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 ml ऑफ सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप एक बीकर में डालेंगे, किसके थ्रू, ब्यूरेट के थ्रू, और इसके नंबर काउंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आंसर कर रहे हैं डी पार्ट का। डी पार्ट में हमको बताना है कि हम एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1 ml है ऑफ सोल्यूशन, 1 ml, दिस इज 1 ml, इसको मैं रेज कर देती हूँ। 1 ml ऑफ सोल्यूशन को हम ड्रॉप ड्रॉप करके एक बीकर में डालेंगे। ठीक है, 1 ml ऑफ सोल्यूशन, उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ड्रॉपिंग 1/1, ड्रॉपिंग 1/1 मीन्स 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डालेंगे 1/1 इन अ बीकर। ठीक है, बीकर में डालेंगे और किसके थ्रू डालेंगे, हम ब्यूरेट के थ्रू डालेंगे। ठीक है, ब्यूरेट के थ्रू हम इसको बीकर में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और इसके नंबर को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, काउंट इट्स नंबर, काउंटिंग इट्स नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप सोल्यूशन। अगर 1 ml सोल्यूशन में एन ड्रॉप्स है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जैसे हमारे पास हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप डाली 1 ml सोल्यूशन में, अगर हमने मान लिया कि हमारे 1 ml सोल्यूशन में एन ड्रॉप गिरी है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम जो हो जाएगा 1/n हो जाएगा। इट्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/n वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम को मेजर कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स को काउंट कर लेंगे और जितने ml में हमने नंबर ऑफ ड्रॉप्स डाली हैं वो करके हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया डी पार्ट का। नाउ इट्स द लास्ट पार्ट जो आपका ई पार्ट है। ई पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ई पार्ट में वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन 1 ड्रॉप इट्स सॉल्यूशन। एक ड्रॉप में कितना वॉल्यूम होगा ओलिक एसिड का। ठीक है, अब हमने पता है कि वहां पर हमने मान लिया कि 1 ml की n ड्रॉप्स हैं। ठीक है, ये ई पार्ट का आंसर है। इफ देयर इज 1 ml ऑफ n ड्रॉप तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/n ml, जो कि मैंने डी पार्ट में निकाला था। और हमको पता है कि जो कंसंट्रेशन है ओलिक एसिड की 1 ड्रॉप में वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी जो ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन जो हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड दैट इज इक्वल टू, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/100 वी के बराबर होगी। और वी की वैल्यू मैं क्या कर दूंगी, 1/100, और ये हो जाएगा 1/n। ठीक है, 1/n ml। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 1/400 ml हमारा, ये इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा ओलिक एसिड की। और ड्रॉप कितनी है, 1 है, तो n की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये जो होगा हमारे पास वो कितना आएगा, वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/400 ml के बराबर आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ ड्रॉप जो दे रखा है हमको 1 दे रखा है। ठीक है, तो 1/400 ml ऑफ ओलिक एसिड। तो ये हमारा हो गया ई पार्ट का आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।